जो आज मैं सरिता शर्मा आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ भीम पाठ तुम्हारा कक्षा 7वीं का। तो पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे और पांडव जो कि 5 भाई थे इसलिए पांडव कहलाते थे, हस्तिनापुर में एक साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब एक साथ करते थे। शरीर बल में पांडु का जो पुत्र था भीम वो सबसे ज़्यादा बलवान था और खेलों में भी वह दुर्योधन और दूसरे भाइयों को बहुत तंग करता था, क्योंकि ऐसे तंग करने में पांडुपुत्र भीम की कोई मनसा नहीं थी, बैर भाव नहीं था। बचपन से ही वो जोश के कारण जो है ऐसा करता था, लेकिन दुर्योधन और उनके भाइयों के मन में उसके प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा और सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ दूसरी विद्याएं सीखने लगे। विद्या सीखने में जो पांडव कौरव से हमेशा आगे रहते थे, इससे कौरव जो है और भी खींचने लगे, माने जलस फील करने लगे, जलने लगे। तो दुर्योधन पांडव को हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता और भीम से तो उसकी एक भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं पड़ती थी। उसने निश्चय किया कि वो भीम को मार डालेगा और युधिष्ठिर और अर्जुन को कैदी बनाकर रख लेगा। और दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करना ही सारे करेगा तो सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने कहा कि हम जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडव को भी बुलाया और बहुत देर तक खेलते रहे। तैरने के बाद सबने भोजन किया, अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने क्या किया, छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया और सब लोग खूब खेले तैरे और सो थक कर वो सो गए। जल क्रीड़ा मतलब जो तैरने वाली क्रीड़ा होती है, स्विमिंग का काम उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था। उसके बाद उनको नशा हो गया भीम को, क्योंकि उसमें विष मिला हुआ था। वो डेरे पर नहीं पहुंच पाया, नशे में चूर होकर गंगा के किनारे रेत में ही गिर गया और दुर्योधन ने उसे क्या किया, उसकी लताओं से हाथ पैर बांध दिए और भीम को बहती हुई धारा में बहा दिया और वो बहुत दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया। युधिष्ठिर आदि जागे तो भीम को नहीं पाया। चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, गंगा का किनारा, जल क्रीड़ा जहाँ थी सब जगह छान डाला। भीम का कहीं पता नहीं मिला और वो लोग निराश दुखी होकर महल लौट आए। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, भीम जो है वो झूमता हुआ चला आ रहा है। कुंती उसे देखकर बहुत खुश हुई, भीम को गले लगा लिया और सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। विदुर को बुला भेजा, बोला कि दुष्ट दुर्योधन जो है कोई न कोई चाल खोज रहा है और राज्य के लोभ में वो मेरे बेटे को मार डालेगा। तो राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते कहते हैं कि देखो, इस विषय में किसी को मत बोलना, अपने तक रखो। दुर्योधन की निंदा कभी भी मत करना, ना ही इससे क्या होगा और भी दुश्मनी बढ़ जाएगी। और लेकिन भीम जो है बहुत उत्तेजित हो गया और युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, अभी ये समय नहीं है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। पांचों भाइयों को यही करना है कि एक दूसरे की रक्षा करके हमें बचना है। और भीम जब वापस आ गया तो दुर्योधन को बहुत दुख पहुंचा, वह बहुत गुस्सा हुआ। तो भीम को जब वो नदी में डाल देता है बच्चों, तो उसमें 10 हाथी का बल आ जाता है। वो चला जाता है कहाँ, समुद्र के नीचे नागलोक में। और वो नागलोक उसके एक तरह से उनका नाना जी थे, तो उन्होंने उनको अमृत का प्याला पिलाया था 10, तो उसमें 100 हाथियों का बल आ जाता है। अभी हम दूसरे पात्र के बारे में जानेंगे जिनका नाम है कर्ण। कर्ण जो है पांचों पांडव के पहले कृपाचार्य से और बाद में उन्होंने द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। और जब उनको विद्या प्राप्त हुई थी तो भारी समारोह हुआ था और सब ने अपना कौशल प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी समारोह को देखने के लिए आए थे। तरह तरह का खेल हुआ, सभी राजकुमार बढ़ चढ़ कर निकले। आपस में जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बड़े जोरों की थी। तीर चलाने में अर्जुन का कोई जवाब नहीं था, उसने कई कमाल दिखाए और अर्जुन की इसी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश वहां उपस्थित लोग दंग रह गए। ये देखकर दुर्योधन का मन जो है ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक जो है वो आता है और अर्जुन को पुकारता है। और ये वही युवक था अधिरथ, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया था कुंती पुत्र कर्ण। और ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी और अर्जुन से कहता है, जो भी कर्तव्य तुमने दिखाए हैं मैं उससे बढ़कर तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में खलबली मच गई, लोग इज्जत से जलने लगे और दुर्योधन को बड़ी राहत मिली, बहुत खुश हुआ। उसने कर्ण का स्वागत किया, बोला कि बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो कर्ण बोला कि मुझे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना है। तो कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन भी बोला हाँ ठीक है। उसने कहा कि कर्ण, सभा में जो बुलाए आते हैं
और जो बिना किसी के पूछने पे बोलने लगते हैं वो निंदा के पात्र होते हैं। तो कर्ण ने कहा, अर्जुन इस उत्सव तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पर कोई भी आकर भाग ले सकता है, तो बेकार के डेंग न मारो, चलो तीरों से बात करते हैं। और अर्जुन को इस तरह उसने चुनौती दी। दर्शकों में खलबली मच गई, दो दल बन गए, स्त्रियों की भी दो दल बन गए, एक कर्ण की तरफ और एक अर्जुन की तरफ। कुर्ती जो है कर्ण को देखते ही पहचान लेती है और शर्म के मारे, कहीं किसी को पता न चल जाए, इस शर्म के मारे वो जो है उसे मतलब वो मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और इसी बीच कृपाचार्य उठकर कर्ण से बोलते हैं कि ये अज्ञात वीर, तुम पांडु का पुत्र और कुरुवंश के जो वीर अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो, लेकिन अपना परिचय दो। तो कुल का परिचय बिना राजकुमारों में द्वंद्व युद्ध नहीं होता। तो कर्ण सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। कर्ण को देखकर दुर्योधन बोलता है, अगर बराबरी की बात है तो मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूँ। और उसने भीष्म और धृतराष्ट्र की आज्ञा से उसे अंग देश का राजा बनाया। इस तरह वो राजा बन गया कर्ण। अब इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र जो है बूढ़े के रूप में ब्राह्मण वेश में अंग नरेश कर्ण के पास गए थे। वो बहुत ही दानवीर कर्ण बोला जाता है। तो उसकी जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि युद्ध जो भविष्य में जो युद्ध होगा, कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। तो कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही बोल दिया था कि तुमको इंद्र किसी न किसी चाल से धोखा देने आएगा। तो लेकिन कर्ण बहुत दानी था, मना नहीं किया। उसने अपने भिखारी वेश में इंद्र धोखा दे रहे हैं जानता था, जानते हुए भी उसने अपना जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में दे दी। तो इस दानवीरता से वो खुश हो गए इंद्र और कहा कि तुम जो चाहो मांगो। तो कर्ण ने कहा कि शत्रु का संहार करने वाला शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करो। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वह शस्त्र कर्ण को दे दिया और कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को भी लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे जरूर मारा जाएगा, लेकिन तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। और एक बार कर्ण को परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई थी। तो वो ब्राह्मण के वेश में गए थे और उनको शिष्य बना लिया था परशुराम ने, ठीक है। और एक दिन वो परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। तो एक काला भौरा कर्ण को जांघ में नीचे घुसकर काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, जांघ से खून निकल रहा था। गुरुदेव की जब आँख खुली तो देखा, बोला कि ये कोई ब्राह्मण बच्चा तो नहीं हो सकता। फिर असली बात उसे बताने को कही। जब पता चला कि ये सूत पुत्र है तो परशुराम तो वैसे ही क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि तुमने गुरु को धोखा दी है, तो तुमने जितनी भी विद्या सीखी है कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगी और ठीक समय पर तुम भूल जाओगे। और युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र युद्ध में यही हुआ था, उनका पहिया धंस गया था। परशुराम का श्राप जो है झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर्ण को जो विद्या सिखाई गई थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को ये याद नहीं रहा। और दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़े। कुरुक्षेत्र में के युद्ध में भीम और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। तो कर्ण ने 2 दिन तक बड़ा अद्भुत युद्ध संचालन किया और आखिर जो सांप था परशुराम का, उसके कारण उनका पहिया जमीन में धंस जाता है और धनुष बाण रखकर जमीन पर धंसा हुआ पहिया जैसे निकालते हैं, तभी अर्जुन महारथी पर प्रहार कर देते हैं। और इससे माता कुंती ने जब ये जाना तो उनको दुख का अपार नहीं रहा। इसके बाद है बच्चों द्रोणाचार्य, जो कि हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ।